हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एक्सेल का एक असाइनमेंट सॉल्यूशन सीखने वाले हैं चैप्टर 6 का, जिसमें यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कंपनी बनाना है। क्रिएट अ कंपनी विथ योर आईडी फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड एंड चैप्टर नेम फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 21-22। यानी एक आपको अपने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और चैप्टर नेम, कंपनी का नाम ऐसा रखना है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रखना है। तो चलिए टैली स्क्रीन पे चलते हैं। कंपनी मेनू में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाके सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेंगे कंपनी। जैसे मैंने आईडी के तौर पे ले लिया B500100 स्पेस राहुल स्पेस असाइनमेंट -6 एंटर करेंगे। एड्रेस में ले लेते हैं कंकरबाग पटना, स्टेट बिहार, इंडिया। फाइनेंशियल ईयर में हम लोग बुक बिगनिंग करेंगे और फाइनेंशियल ईयर दोनों 1 अप्रैल 2021 रखेंगे और इसे सेव कर लेंगे। कंपनी को सेव करते टाइम कॉस्ट सेंटर का यूज नहीं है, इसे नो कर लीजिए, और जीएसटी का भी यूज नहीं है, इसे भी नो करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स विद ओपनिंग बैलेंस। ये सारे लेजर्स हैं, इन्हें ओपनिंग बैलेंस के साथ क्रिएट करना है। आप चाहें तो क्रिएट ऑप्शन में जाके सिंगल लेजर क्रिएट कर सकते हैं आप, या फिर आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके गेटवे ऑफ टैली से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके लेजर ऑप्शन में जाके ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और यहाँ से मल्टी अल्टर के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी अल्टर में जाके ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर की दबाएंगे। सबसे पहले ये जो कैश का लेजर है वो हमारे लिस्ट में कैश इन हैंड के नाम से है, तो इस कैश के लेजर को अल्टर कर देंगे कैश इन हैंड नाम से। अंडर ग्रुप कैश इन हैंड रहेगा। ओपनिंग बैलेंस हम लेंगे इसका 12,000 यानी कि 12,000 रुपए। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस का लेजर बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस है हमारा यहाँ पे 32,000 यानी 32,000 रुपए। ये ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, एंटर करेंगे। अगला हम एसेट का लेजर बनाएंगे, फर्नीचर एंड फिक्चर। तो यहाँ पे लेजर बना लीजिए फर्नीचर एंड फिक्चर, अंडर फिक्स्ड एसेट ग्रुप में डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस है इसका 3,26,000। ओके। नेक्स्ट एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक अकाउंट का लेजर है, तो बैंक अकाउंट का लेजर हम लोग किस ग्रुप में बनाते हैं, अंडर बैंक अकाउंट ग्रुप। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट ग्रुप। ओपनिंग बैलेंस है 91,000, यहाँ पे 91,000 डालेंगे। नेक्स्ट आगे है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल भी लिख सकते हैं या फिर आप कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट लेंगे इसका। ओपनिंग बैलेंस है 2,75,000, 2,75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। अब ये लोन हमने लिया है तो ये लोन्स लायबिलिटी ग्रुप में लेंगे इसको, अंडर ग्रुप, और लोन का अमाउंट है 1,22,000, 1,22,000। एंटर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट लॉस जो ऑलरेडी बना हुआ है। टोटल 6 लेजर बनाने थे, वो बन गए। अब आप एंटर करके इसे सेव कर लीजिए। एस्केप की दबा के कीबोर्ड से आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे। अब आप अल्टर में जाके लेजर लिस्ट दे सकते हैं। ये 6 लेजर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या करना है, प्लेस अ परचेज ऑर्डर ऑन 1 जुलाई 2021 टू इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ऑर्डर नंबर ये है, यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड नाम का एक सप्लायर है, जिसे ये जो टेबल में बना हुआ आइटम लिस्ट है, इसे आपको जो है वो ऑर्डर करना है। तो आपको ऑर्डर करने के लिए क्या करना होगा, परचेज ऑर्डर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और चाहे तो आप पहले लेजर बना लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड के नाम का अंडर समरी क्रेडिटर ग्रुप में, और उसके बाद क्रिएशन में जाके स्टॉक आइटम वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट वाउचर एंट्री के दौरान ही आप सारा लेजर और स्टॉक जो रिलेटेड आइटम्स हैं वो सब क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वाउचर क्रिएशन में ही चलते हैं और यहीं से हम लोग जो है आइटम और लेजर जो भी क्रिएट करना है वो कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप F10 की प्रेस करेंगे और शो इनएक्टिव वाउचर में जाके सबसे पहले आप अपना परचेज ऑर्डर वाउचर को एक्टिवेट कर लेंगे। एंटर की प्रेस करके पार्टी नेम की जगह ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप लेजर बनाइए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड नाम का अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में, क्योंकि ये सप्लायर है। बिल वाइज मेंटेनेंस जो है यस रखेंगे, बाकी ऑप्शन नो। एड्रेस में डाल दीजिए पटना,
बिहार, पिन कोड वगैरह डालिए, कॉन्टैक्ट डिटेल, पैन नंबर जो भी उसका आपके पास है सब फिल कर लीजिए। देन उसके बाद एंटर की करेंगे। टर्म कंडीशन अगर आपको बताया गया है तो ये टर्म कंडीशन फिल कर लेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, स्किप कर जाइए। देन ये आइटम, ये पार्टी डिटेल है, ये ऑलरेडी फिल है, कंट्रोल ए प्रेस करके स्किप कर जाइए। फिर उसके बाद आता है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर क्या करना है यहाँ पे EWORD/-001, तो यहाँ पे हम करेंगे EWORD/001/2021-22। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन से हमें एक परचेज लेजर पूछ रहा है, परचेज लेजर यहाँ डालिए। तो हमने तो परचेज लेजर बनाया नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे जाके भी हम परचेज अकाउंट का एक लेजर बना सकते हैं। परचेज अकाउंट का लेजर जो होगा अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट लेंगे और स्किप करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखिए, वाउचर डेट 1 अप्रैल 2021 है, हमारे क्वेश्चन में डेट क्या है 1 जुलाई 2021। तो F2 की प्रेस करके सबसे पहले आप यहाँ पे 1 जुलाई 2021 कर लीजिए और ये बैक स्पेस दबाइए। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ आइटम का लिस्ट, जो कि अभी हमने क्रिएट किया नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है। क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले आइटम का नाम हम मॉडल वाइज ले लेंगे और चाहे तो आगे हम इसमें एलईडी टीवी और ब्रांड के नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग SM सैमसंग के लिए कर लेते हैं स्पेस और मॉडल नंबर है 32J4003, 32J4003। अब ये एलईडी टीवी है तो आगे हम ऐड कर सकते हैं एलईडी टीवी। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे पूछता है स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप में आपको बनाना क्या होगा, तो या तो आप स्क्रीन साइज और ये स्टॉक टाइप को लेकर के एक बना लीजिए, जैसे 32 इंच एलईडी टीवी, 32 इंच स्मार्ट टीवी, ऐसे करके स्टॉक ग्रुप बना लीजिए। और ये जो ब्रांड नेम है ना उसको एज अ कैटेगरी बना लेंगे, या फिर ब्रांड नेम और स्टॉक टाइप को लेकर के हम लोग जो है वो ग्रुप बना लेते हैं, जैसे सैमसंग एलईडी टीवी, सैमसंग स्मार्ट टीवी और ये 32 इंच जो स्क्रीन साइज है 40 इंच, इसको लेकर के हम कैटेगरी बना सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि स्क्रीन साइज और ये स्टॉक टाइप लेकर के और बना लेता हूँ ग्रुप, और ये ब्रांड को कर लेता हूँ कैटेगरी। तो चलिए स्टॉक ग्रुप में हम लोग बना लेते हैं क्या 32 इंच एलईडी टीवी। ओके, अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी भी एडेड को यस कीजिए, सेव कीजिए और यहाँ कैटेगरी में बना लीजिए ब्रांड का नाम सैमसंग अंडर प्राइमरी ग्रुप। यूनिट में क्रिएट कर लीजिए सिंपल यूनिट पीसेस, फॉर्मल नेम पीसेस और डेसिमल प्लेस 0 करके इसे सेव कर लीजिए और ये सेव हो गया। ड्यू ऑन डेट 1 जुलाई होगा। क्वांटिटी कितना है हमारा 5 पीसेस। रेट क्या है 21,990 रुपए का, ज्यादा हो गया लगता है। अमाउंट 21,990 करना हमें, एंटर। फिर नीचे आएंगे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, दूसरा आइटम ऐसे ही बना लेते हैं। सैमसंग 40 इंच टीवी है तो SM/40J4003 J4003 स्पेस एलईडी टीवी अंडर ग्रुप। ये क्या है तो ये 40 इंच स्क्रीन में है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं 40 इंच एलईडी टीवी का, और अंडर ग्रुप प्राइमरी शुड क्वांटिटी भी 100 यस, सेव। और यहाँ पे कैटेगरी सैमसंग यूनिट पीस में ले लेंगे और इसे सेव करेंगे। ड्यू ऑन 1 जुलाई, क्वांटिटी इसका कितना है 3 पीसेस और रेट में है इसका 35,990 रुपए, ये ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट आइटम ऑल्ट सी। अगला आइटम है LG एलईडी टीवी 32 इंच, तो यहाँ पे कर लेंगे LG और 32 इंच का टीवी है, मॉडल नंबर 32M4003 और यहाँ पे आगे लगा दीजिए एलईडी टीवी अंडर ग्रुप 32 इंच एलईडी टीवी। कैटेगरी एक नया क्रिएट कर लेते हैं ब्रांड LG का अंडर प्राइमरी ग्रुप, और यहाँ पे यूनिट पीसेस भी ले लेंगे, स्पेस यहाँ पे एंटर करेंगे, क्वांटिटी 7 पीस है, रेट 18,990 रुपए रेट है, ये डाल लेंगे। नेक्स्ट अगला आइटम है, अब स्मार्ट टीवी में है 32 इंच का सैमसंग का 32T4750, ऑल्ट सी करेंगे SM32T4750। अब ये T कैपिटल में लेना है T, और यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दीजिए स्मार्ट टीवी अंडर ग्रुप। ये 32 इंच में है। अब ये 32 इंच में एलईडी नहीं है, क्या है
स्मार्ट टीवी, तो एक नया ग्रुप क्रिएट कर लीजिए 32 इंच स्मार्ट टीवी अंडर प्राइमरी, और यहाँ पे शुड क्वांटिटी भी एडेड यस, और इसे सेव कर लेंगे। कैटेगरी सैमसंग ब्रांड है, पीसेज ओके, ड्यू ऑन डेट जुलाई 1, टोटल क्वांटिटी 5 पीस, रेट 36,990। नेक्स्ट अगला आइटम क्रिएट करेंगे, वो है सोनी का 32 इंच स्मार्ट टीवी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सोनी 32, मॉडल नंबर क्या है इसका S4750 स्पेस स्मार्ट टीवी अंडर ग्रुप 32 इंच स्मार्ट टीवी, कैटेगरी एक नया क्रिएट कर लेंगे सोनी का अंडर प्राइमरी, यूनिट पीसेज में, और इसे सेव करते वक्त क्वांटिटी डालेंगे 5 पीस, रेट है 45,990 रुपए का ईच। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम का ऑर्डर लगाना है, रियलमी का 40 इंच का स्मार्ट टीवी है, ऑर्ड सी, यहाँ पे लिखिए रियल मी, और इसका मॉडल नंबर है 40R4750 स्मार्ट टीवी अंडर 40 इंच स्मार्ट टीवी का एक ग्रुप बना लीजिए, 40 इंच स्मार्ट टीवी अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटी बी एडेड यस, सेव करेंगे। कैटेगरी में ये नया कैटेगरी बनाना पड़ेगा ब्रांड का, रियल मी नाम से, ओके। अंडर प्राइमरी, यूनिट क्वांटिटी पीसेज, ड्यू ऑन 1 जुलाई, क्वांटिटी 5 पीस का है, रेट इसका क्या है 23,990 रुपए। अब ये ऑर्डर हमने प्लेस कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड। अब ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन में है कि जो फॉलोइंग गुड्स आर सेंट अगेंस्ट द अबव ऑर्डर ऑन 2 जुलाई 2021। अब ऊपर दिए गए ऑर्डर जो भी हमने लगाया था ना, वो सारा ऑर्डर इतने चालान नंबर से 2 जुलाई को सेंड कर दिया गया है, और इसे हमें स्टोर कहाँ करना है, सारे आइटम्स को रिसीव करने के बाद पटना सिटी गोडाउन में स्टोर कर लेना है, और स्टोर करने के लिए हमें पटना सिटी गोडाउन नाम का एक लोकेशन बनाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ये जो आइटम रिसीव हो रहा है, हमने ऑर्डर 6 आइटम का करा है, रिसीव करते वक्त 5 ही आइटम आ रहे हैं। एलईडी टीवी का ये जो 40 इंच का सैमसंग टीवी है, वो ऑर्डर में के बदले में जो है ना डिलीवर नहीं हुआ है, तो हम उसे रिसीव नहीं करेंगे। हो सकता है किसी रीजन से वो टीवी वो आइटम नहीं आया हो इस डिलीवरी में। तो इसकी एंट्री करते वक्त हम लोग सबसे पहले F10 की प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री स्क्रीन पे। उससे भी पहले आप करिए क्या, लोकेशन बना लीजिए पहले जाके गेटवे ऑफ टैली से, या फिर आप वाउचर एंट्री के दौरान भी लोकेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले F10 की प्रेस करेंगे, शो इनएक्टिव वाउचर में जाएंगे हम लोग, और रिसिप्ट नोट वाउचर को एक्टिवेट करेंगे इन सारे आइटम्स को, ऑर्डर के आइटम को रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के बाद सबसे पहले यहाँ रेफरेंस नंबर में ये नंबर डालेंगे EWCHL001 EWCHL-001/2021-22। ड्यू डेट यहाँ पे ये 2 जुलाई का डेट करेंगे, और वाउचर डेट भी F2 की प्रेस करके 2 जुलाई कर लेंगे। पार्टी नेम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ऑर्डर नंबर जो इस ऑर्डर को 1 जुलाई को लगाया था वो, बाकी डिटेल स्किप कर लेंगे। पार्टी डिटेल कंट्रोल प्रेस करके स्किप कीजिए। परचेज लेजर, अब ये देखिए सारे आइटम्स आ गए 6 के 6। इसमें से ये आइटम अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे गो टू बटन पे यहाँ से क्लिक कीजिए या ऑल्ट जी प्रेस कीजिए, और यहाँ से चले जाइए क्रिएट मास्टर ग्रुप में, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए लोकेशन, और एक नया लोकेशन क्रिएट करना है तो सी प्रेस कीजिए, और पटना सिटी नाम से आप इसको अंडर ग्रुप प्राइमरी लेके गोल्डन लोकेशन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, और यहाँ मेन लोकेशन के जगह गोडाउन में पटना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, इसे स्किप करेंगे। अगला ये 40 इंच वाला जो सैमसंग का एलईडी टीवी है वो आया ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीबोर्ड से स्पेस की दबाएंगे और इसके जगह पे सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। लिस्ट से वो गायब हो गया, ये रिसीव नहीं करना था हमें। अब हम लोग चालान नंबर और यहाँ पे लोकेशन पटना सिटी, आगे एंटर की प्रेस करते हुए चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, लोकेशन पटना सिटी, और इसे आगे स्किप करते जाएंगे। फिर चालान नंबर, लोकेशन नंबर, पटना सिटी, आगे स्किप करेंगे। चालान नंबर, लोकेशन, यहाँ पे पटना सिटी, आगे आगे स्किप करके यहाँ पे नरेशन मेंशन कर लीजिए, बीइंग गुड्स रिसिप्ट। ये हो गया 2 जुलाई को रिसिप्ट। अब
आगे के क्वेश्चन में कह रहा है नेक्स्ट, ऑन 2 जुलाई 2021 कंपनी रिजेक्टेड वन पीस ऑफ सोनी स्मार्ट टीवी, मॉडल नंबर ये दिया हुआ है, ड्यू टू बैड क्वालिटी, रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है। अब देखो रिजेक्ट करते वक्त हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ना रिजेक्शन और वाउचर का यूज करना है। और आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं, रिजेक्शन और वाउचर करते वक्त हमें कहीं पे भी ये रेफरेंस नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आता है। और अगर आप रिजेक्शन करते वक्त ये रेफरेंस नंबर आपने चेंज कर दिया और आपने अपना जो ऑर्डर रिसीव करते वक्त जो आपने चालान नंबर ये सब लिया था, अगर उसको छोड़ दिए और आप ये रिजेक्शन नंबर को फॉलो करोगे, तो बाद में उसको जब वो ऑर्डर दोबारा उसके बदले में अगर कोई पार्टी आपको रिजेक्शन के बदले में नया आइटम भेजेगा ना, तो आपको वो आइटम रिसीव करते वक्त रिसिप्ट नोट में बहुत परेशानी होगा। आपको रिसीव करते वक्त वो आइटम का लिस्ट ही नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसके लिए, तो अगर मान लेते हैं हमें रिजेक्ट करना है तो रिजेक्शन वाउचर लेंगे, F10 की प्रेस कीजिए, वाउचर एंट्री स्क्रीन पे, सो इनएक्टिव वाउचर में जाइए और यहाँ से सबसे पहले रिजेक्शन और वाउचर को एक्टिवेट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कहीं रेफरेंस नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप सेव करते टाइम भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें रेफरेंस नंबर का। तो आपके पास एक तरीका है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप ये जो यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, इस नंबर को एडिट करके और यहाँ रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। लेकिन रेफरेंस नंबर डालने के बाद जब आप चालान नंबर, ऑर्डर नंबर जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगा, तो आइए देखते हैं, प्रॉब्लम फेस करा के आपको दिखा दें और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और यहाँ से जाएंगे हम लोग अल्टर मास्टर में और वाउचर टाइप में जाके यहाँ से और ओपन करेंगे रिजेक्शन और वाउचर। और इसमें ना ये जो मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग है, इसे हम लोग ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड करके और सेव कर लेंगे। और देन आप स्किप दबाएंगे तो यहाँ देखिए ये ओवरराइड करने का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे ना हम ये रेफरेंस नंबर यूज कर लेंगे। ठीक है, रेफरेंस नंबर EW-REJ-001/2021-22 ये यहीं पे तक के लिए यूज रहेगा, इसको आगे यूज नहीं करना है। अब यहाँ पार्टी लेजर में इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड और आइटम नेम में सोनी। अब यहाँ पे देखो आपसे जैसे ही वो करोगे तो ट्रैकिंग नंबर पूछता है, तो ट्रैकिंग नंबर में ना आप जो रिजेक्शन यहाँ पे नंबर बनाए ना वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। अगर ये यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने ट्रैकिंग नंबर में रिजेक्शन वाला, तो आप अगले बार जब उसको रिसीव करोगे वो आइटम, तो वो रिसिप्ट में दिखाएगा ही नहीं, वो आइटम लिस्ट में आएगा ही नहीं। वो आपको क्या करेगा, बोलेगा नया आइटम सेलेक्ट कीजिए, कौन सा आइटम आपने रिसीव करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रेफरेंस नंबर तो हो गया, हम इसको क्या करेंगे, ये चालान नंबर, जिस चालान नंबर से हमें मिला है ना, वो चालान नंबर हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आइटम क्या कर लेंगे, एक पीस, और इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे बीइंग गुड्स रिजेक्टेड, टीवी रिजेक्टेड ड्यू टू बैड क्वालिटी, और इसे सेव कर लीजिएगा। अब आगे जब आप जाएंगे वाउचर एंट्री, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड रिप्लेस द रिजेक्टेड टीवी ऑन सेम डे। रेफरेंस नंबर ये एक और चालान नंबर बना के और डिलीवर कर दिया सेम डे को, एकदम इमीडिएट रिस्पांस लिया। इसमें ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है इसमें, along with the invoice for the above goods sent, ऊपर का जो गुड्स सेंड किया ना उसका इनवॉइस भी भेज दिया जो कि 31 जुलाई 2021 के डेट में है और उसका इनवॉइस का रेफरेंस नंबर ये दिया है। तो पहले तो हम वो गुड्स रिसीव कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका है कि पहले गुड्स रिसीव कर लेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर के थ्रू, या फिर हम क्या करेंगे, जब हम इनवॉइस एंट्री लेते रहेंगे उस टाइम में हम अपना गुड्स वहां भी रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस नंबर दो अलग अलग दिया है, चालान अलग और रेफरेंस नंबर अलग, तो हम ये दो अलग अलग वाउचर में एंट्री करेंगे। एक तो रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे, तो चलिए आइए ऑल्ट F9 प्रेस करते हैं, यहाँ पे आ गया रिसिप्ट नोट। अब यहाँ पे डाल दीजिए क्या हमने क्या करा था, EW-CHL, यहाँ पे CHL 002 के साथ एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, EW/CHL, और इसमें ना इसकी जगह पे EW-REJ कर लीजिए, जो रिजेक्टेड था ना /CHL, मतलब जो रिजेक्टेड गया था उसका रिजेक्शन का ये चालान नंबर है, वो आपको वापस भेजा है /2021-22, ऐसे करके 2 जुलाई को सेम डे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखो आपको ये सेलेक्ट करना है 2 जुलाई वाला ऑर्डर नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने वहां ट्रैकिंग में 2 जुलाई वाला ही
ऑर्डर नंबर लिया था ट्रैकिंग करते वक्त। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, इसे आप जाएंगे स्किप की करके। अब यहाँ पे क्या होगा कि उस चालान नंबर का सारा डिटेल आ जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। और अगर वो रेफरेंस नंबर नहीं दिए हुए रहते, जो आरएजी ये सब करके, और उसके बाद डायरेक्ट करते, तो इसमें से जो चीज आपने रिजेक्ट करा है सिर्फ वो आता है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आप लोग को सेल्स ऑर्डर के परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के क्लास में आप लोग को बताया होगा, मैंने सेम बिना रेफरेंस नंबर डाले बताया हुआ है, आप वीडियो देखिए उसको समझिएगा और फिर यहाँ ये समझिएगा। तो अब यहाँ पे मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो परचेज रिटर्न नहीं है, ये परचेज वाउचर यहाँ पे रहेगा। अब ये आइटम हम रिटर्न नहीं किए थे तो इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। ये भी नहीं किए थे तो इसको भी एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिए। ये भी नहीं था, इसको भी एंड ऑफ लिस्ट। ये था, इसी में से हम क्या कर रहे हैं, एक पीस वापस रिसीव कर रहे हैं, एंड ऑफ लिस्ट कीजिए। और ये भी एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिए। ये नहीं, ये एक ही पीस रिसीव कर रहे हैं। अब इसे आप सेव कर लीजिए, जो आप ना बीइंग रिजेक्टेड टीवी रिसीव्ड, रिजेक्टेड टीवी नहीं, रिप्लेस्ड अगेंस्ट रिजेक्टेड टीवी रिसीव्ड, ठीक है। इसे सेव कर लीजिए 2 जुलाई के डेट में। और अब F9 की प्रेस करके इसी को वाउचर एंट्री परचेज वाउचर में चेंज कर लीजिए। F2 की प्रेस करके इसे 31 जुलाई के डेट में चेंज कर लीजिए। इनवॉइस नंबर इसमें है ना दूसरा, ये EWINV-001/2021 ये कर लीजिए 31 जुलाई ये। और यहाँ पे ना आप क्या करोगे, ये पहला वाला चालान नंबर जो है 2 जुलाई का वो भी सेलेक्ट करेंगे, और ये जो दूसरा वाला चालान नंबर है वो भी सेलेक्ट करेंगे, और देन एंड ऑफ लिस्ट। और अब देखो आपका ये देखिए आ गया ना, यहाँ पे दिखा रहा होगा सोनी टीवी पहले 4 पीस पहले वाले ऑर्डर में आया था, 5 वापस कर दिए थे रिजेक्ट, अब फिर दोबारा 1 पीस यहाँ पे ही आया। अब आपको सिर्फ करना क्या है, एंटर करना है और इसे करते जाना है कि ये ओके है, ये ओके है, ये भी ये ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है, और ये जो लास्ट में आया वापस से ये दूसरे वाले बिल से आया, देखो दूसरा अपने आप सेलेक्ट है ना, ये है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। थोड़ी सी परेशानी होगी जब आप रिजेक्शन के लिए रेफरेंस नंबर देके करेंगे ना, तो आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको इस तरह से मैनेज करना होगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली बिना रेफरेंस नंबर के कर लेते डायरेक्ट, जैसा कि मैंने परचेज ऑर्डर के क्लास में बताया था, तो वो ऑटोमेटिक जो रिजेक्ट करते बस उतना ही एक आइटम का लिस्ट में नाम आता, रिसीव करते वक्त। बस ये चेंजेस है। अब इसका रेफरेंस नंबर आप ऐड कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से हमारा 6 सॉल्व हो गया। व्हाट समझ में आया रिजेक्शन में रेफरेंस नंबर कैसे लेना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम टेक्नो कंप्यूटर, एड्रेस है इसका नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली ऑन 31 जुलाई। रेफरेंस नंबर ये दिया हुआ है इसका, और इसको भी स्टोर कर रहे हैं पटना सिटी गोडाउन में, और ये सब आइटम परचेज कर रहे हैं। अब ये आइटम्स ये सारे के सारे डायरेक्ट परचेज हो रहे हैं, इसमें कोई ऑर्डर वगैरह नहीं लगाना है, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली पे परचेज वाउचर ओपन है, डेट भी 31 जुलाई का हमारा वाउचर का। बस यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमें दूसरा लेना है। क्या है इनवॉइस नंबर, TCINV00 TC-INV-0012/2021-2022 और डेट 31 जुलाई। पार्टी नेम यहाँ पे नया क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्नो कंप्यूटर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। ये है नेहरू प्लेस दिल्ली में है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा मार्केट है, कंप्यूटर पार्ट्स का वर्ल्ड फेमस मार्केट है। यहाँ पे स्टेट दिल्ली इंडिया, इसे सेव कर लेंगे। ये सारे नॉट एप्लीकेबल होंगे, कंट्रोल ए करके आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे परचेज लेजर, आइटम नेम बनाना होगा CDRW, टाइप को हम लोग ग्रुप ले लेते हैं CD और DVD का ग्रुप, ठीक है। तो ऑल्ट C कीजिए, आइटम नेम में डाल दीजिए CD/R, एंटर, अंडर ग्रुप क्रिएट कर लीजिए CD प्राइमरी, शुड क्वांटिटी भी एडेड यस, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यूनिट यहाँ पे क्या लेना है, पैकेट में लेना है, और यहाँ पे नीचे एक नोट दिया हुआ है कि एक पैकेट बराबर 100 पीस, तो हमें कंपाउंड यूनिट भी बनाना पड़ेगा। तो पीस तो है बना हुआ, एक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या पैकेट, फॉर्मल नेम पूरा नाम दे देते हैं PACKET, पैकेट्स डेसिमल 0, इसे हो गया सेव।
लेकिन यहाँ हमें ये नहीं करना, यहाँ पे हम एक और क्रिएट करेंगे यूनिट और यहाँ बैक स्पेस करके इसे कंपाउंड यूनिट में ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, पैकेट ऑफ 100 पीसेज। एक पैकेट बराबर 100 पीस है ना, पैकेट ऑफ 100 पीसेज। अब यहाँ पे हम इसे सेव करेंगे। ये सारी चीजें ट्रैक एप्लीकेबल ये तब लेते हैं जब हमें परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर का यूज करना है, नहीं तो ये दोनों नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पे लोकेशन पटना सिटी को डाउन, क्वांटिटी क्या है तो 2, ये किस चीज में है, पैकेट में है, तो हम यहाँ से 2 पैकेट ले लेते हैं। देखो आ गया 2 पैकेट और यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है 1500 3000 का आ गया ये एंड ऑफ लिस्ट। फिर दूसरा आइटम बनाना है हमें CDRW, CD/RW, मैंने गलती करा है, CDRW का रेट है 1500 और CDR का है 4 पैकेट 2600 का। चलिए कोई नहीं, मैं इसे चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आप ले लीजिए टाइप CD नॉट एप्लीकेबल, यूनिट ये रहा, इसमें क्वांटिटी कितना है R का 4 पीस 2600 से, ये लेकिन RW करना है ना, 2 पीस, सॉरी लोकेशन पटना सिटी 2 पीस 1500, ये आ गया एंटर। और यहाँ पे ऊपर जाइए एरो की से बैक स्पेस दबाइए, एंटर एंटर और यहाँ पे इसको कर दीजिए 4 पीस रेट 2600। CDR का रेट 2600 कर दिया और CDRW का 1500 जो कि ऊपर में था। ओके, अब नेक्स्ट आइटम हमें बनाना होगा यहाँ पे, अगला आइटम ऑल्ट C DVD, और DVD क्या है पहले R, तो DVD R एक यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं DVD नाम से, अंडर प्राइमरी सब क्वांटिटी भी ऑर्डर यस, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे ले लेंगे पैकेट ऑफ 100 पीसेज, एंटर एंटर एंटर, पटना सिटी गो डाउन और यहाँ पे 2 पैकेट रेट 2900 2900 एंटर। फिर एक नया आइटम बनाएंगे DVD-RW अंडर ग्रुप DVD नॉट एप्लीकेबल पीसेज पैकेट, पटना सिटी गो डाउन, क्वांटिटी क्या है 10 पैकेट में, रेट क्या है 1700, एंटर करेंगे और इसे हम लोग न्यू रेफरेंस बना के सेव कर लेंगे 31 जुलाई के लिए। ओके, सेव हो गया। अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ऑन 1 अगस्त कंपनी रिटर्न 2 पैकेट DVD-R टू टेक्नो कंप्यूटर। ये जो DVD-R है ना 2 पैकेट ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, दोनों का दोनों पैकेट रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है तो ये कौन सा परचेज रिटर्न है कि रिजेक्शन है, ये यहाँ पे परचेज रिटर्न होगा क्योंकि ऊपर में हमने परचेज वाउचर की एंट्री करी है, परचेज करा है डायरेक्ट, तो हम यहाँ पे परचेज रिटर्न करेंगे यानी कि डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करेंगे। और साथ में इसमें एक और क्वेश्चन है, एंड 60% ऑफ टोटल ड्यूज बाय चेक, पेड कर रहे हैं यहाँ पे, जो ड्यूज है ना यहाँ पे पेड छूट गया है, पेड 60% ऑफ टोटल ड्यूज बाय चेक, मतलब जो टोटल ड्यूज है उसका रिटर्न के बाद जो टोटल ड्यूज बचेगा उसका 60% जो है हमें उसको पेमेंट करना है। तो 2 एंट्री करना है इसमें 1 अगस्त को। तो चलिए सबसे पहले वाउचर टाइप चेंज कर लेते हैं और डेबिट नोट वाउचर लेना है, ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, ये आ गया डेबिट नोट वाउचर में, F2 की प्रेस कीजिए, डेट चेंज हो गई 1 अगस्त आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्टी नेम में टेक्नो कंप्यूटर, ये नॉट एप्लीकेबल, और ओरिजिनल इनवॉइस में क्या लेना है हमें, तो इसका इनवॉइस था TCINV-0012/2021/22। डेट 1 अगस्त का नहीं था, इसका डेट क्या था इस पे 31 जुलाई का, ये डेट डालेंगे 31 जुलाई। देन यहाँ पे अब परचेज लेजर नहीं सेलेक्ट करना है, परचेज में भी कर सकते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री, लेकिन आप एक सेपरेट लेजर बना लीजिए परचेज रिटर्न के नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से आप एक सेपरेट लेजर बना लीजिए, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट, बाकी ऑप्शन 2 रहेगा। अब यहाँ पे आइटम में कौन सा आइटम करना है, DVD-R नॉट एप्लीकेबल, पटना सिटी से करना है, 2 पैकेट पूरा का पूरा रिटर्न, एंटर एंटर, सेव कर लीजिए। अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ पे ये ले लीजिए 5800 रुपए का वापस हो गया। अब रिटर्न करने के बाद हमें रिपोर्ट चेक करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, आप चले जाइए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर और टेक्नो कंप्यूटर, एंटर करेंगे तो देखिए इसमें सब डिटेल दिख रहा है। हमने इससे परचेज किया पहले, फिर यहाँ पे डेबिट नोट कर दिया, तो पहले का रेट था 36,200, रिटर्न कर देने के बाद अब कितना देना है 30,400 रुपए। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग, इसे पेमेंट भी तो करना है, गेटवे ऑफ टैली से वाउचर एंट्री स्क्रीन के लिए भी प्रेस कीजिए, F5 प्रेस कीजिएगा और पेमेंट वाउचर ओपन होगा। 1 अगस्त को ही पेमेंट करना है तो वाउचर डेट 1 अगस्त,
सिंगल एंट्री मोड में है, आप सिंगल एंट्री में कर सकते हो। यहाँ अकाउंट के जगह पे आप कैश या बैंक अकाउंट का लेजर अपना सेलेक्ट कर लीजिए और पार्टिकुलर्स में पार्टी का लेजर जिसको आपको पेमेंट करना है, या आप इसे कंट्रोल एच प्रेस करके डबल एंट्री मोड में करके डीआरसीआर की भी एंट्री कर सकते हैं। डीआरसीआर करेंगे तो डीआर में हमारा पार्टी लेजर होगा। पेमेंट के लिए कितना करना है 30,400 का 60%, तो यहीं पे आप कंट्रोल एन प्रेस करके टैली का कैलकुलेटर ओपन कीजिए। 30,400 30,400 मल्टीप्लाई 60% एंटर कीजिएगा 18,240 रुपए 18,240 रुपीज। ये हम लोग पेमेंट करेंगे 18,240 अगेंस्ट डिफरेंस। ये वाला बिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डीआर नहीं इसको सीआर में चेंज कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे अपना बैंक लेजर, एंट्री कर लेंगे। चेक नंबर सपोज 1 2 3 सॉरी चेक नंबर वहां मेंशन है 102322 102322 चेक नंबर है 1 अगस्त और इसे बीइंग 60% ड्यू पेमेंट ड्यूज पेड। ओके इसे सेव कर लेंगे। अब हो गया एंट्री। नेक्स्ट नाउ चेक द परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर चेक करने बोल रहा है तो गेटवे ऑफ टैली पे आइए यहाँ और आप चले जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर अकाउंट्स बुक में, और अकाउंट्स बुक्स में जाने के बाद मिलता है ये परचेज रजिस्टर। यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। देखो जुलाई महीने का परचेज है, ठीक है। एंटर 2 परचेज हमने करा है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड से, एंटर कीजिएगा तो परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और ये एक परचेज हमने टेक्नो कंप्यूटर से करा है, ये आपका टोटल दिखाएगा यहाँ पे। ऑल्ट F1 कीजिएगा डिटेल दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना पूरा ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो अगर परचेज ऑर्डर परचेज रिटर्न ये सब का, तो परचेज ऑर्डर प्रोसेस का आप एक वीडियो देख लीजिएगा जिसमें पूरा का पूरा प्रोसेस है, आपको अच्छे से इसको सॉल्व करने में जो है ना आसानी, ठीक है। फिर थैंक यू।